रामकाज होने वाला है और रामकाज को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं और कितना काम लगभग पूरा हो चुका है, इसका जायजा लिया जी मीडिया की टीम ने। आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, हम शुरुआत से हम दिखाएंगे हमारे जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए। ये जो परकोट है हम अभी जो दिखा रहे हैं, ये परकोट है जहां से प्रवेश होगा, जहां से एंट्री होगी। ये परकोट जो है वो मंदिर के चारों तरफ होगा और चारों तरफ दीवार होगी और इस दीवार पर 7 मंदिर होंगे और इस मंदिर की परिक्रमा भी कर सकेंगे क्योंकि ये मंदिर की जो चौड़ाई है 14 फीट लंबी ये चौड़ाई है। और इस पर ये जो संगम है, मतलब कि जो मंदिर होंगे उनका भी एक अलग संगम है क्योंकि इसमें ऋषियों का ज्ञान है और अहिल्या और शबरी का त्याग है और निषद राज का जो है वो समर्पण है। वो मंदिर जो है ये पूरे राम मंदिर के अलावा ये मंदिर और होंगे जो 7 मंदिर होंगे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो शुरुआत में जो मंडप है वो नृत्य मंडप है और नृत्य मंडप जो है वो सबसे छोटा है क्योंकि वो प्रवेश द्वार है। उसके बाद में जो आएगा दूसरा मंडप है वो रंग मंडप है जो कि उससे बड़ा जो है वो दिख रहा है। हमारे जो घर पे बैठे हैं जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए हम अयोध्या से राम स्थल से ये हम दिखा रहे हैं दृश्य। और जो तीसरा मंडप है वो राम दरबार होगा जहाँ पे ऊपरी माला जो है उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के मूर्तियां भी होंगी और उसके साथ उनकी जीवनी जो है वो वहाँ पे उनका चरित्र जो है वो बताया जाएगा। उसके अलावा जो पीछे हमें जो दिख रहा है जो कि बड़ा मंडप है वो है राम गर्भस्थल है और उस गर्भस्थल में ही राम लल्ला विराजमान होंगे। लेकिन ये राम लल्ला कैसे होंगे, ये अनोखा जो है शोध जो है वो शुरू किया है क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं आध्यात्म के, उनके साथ उनकी सोच लेकर राम की जो मूर्ति होगी वो कैसी होगी। 3 मूर्तियां बनाने के लिए कहा गया है और 3 मूर्तियां बनाने का काम जो है वो शुरू हुआ है। इन 3 मूर्तियों से एक मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो इस मंदिर में गर्भस्थल में जो है वो की जाएगी। लेकिन मूर्ति कैसी होगी, मूर्ति जो है राम लल्ला की होगी। तो राम लल्ला कैसे होते हैं, जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी निरागसता जो है वो आना चाहिए, निष्पापता है वो आना चाहिए, दैवत का जो भाव है वो आना चाहिए, आंखों से चेहरे से और उनके हाव भाव से भी वो राम लल्ला लगना चाहिए और सबको सबकी नज़र से राम भक्तों को श्रद्धालुओं को अपनापन लगना चाहिए। ऐसी जो मूर्ति है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। उसके अलावा भी क्योंकि राम लल्ला की जो मूर्ति होगी उसके आसपास कोई भी मूर्ति नहीं होगी, सीता का भी मूर्ति नहीं होगी क्योंकि राम लल्ला जो है वो छोटे थे तब सीता नहीं थी, इसलिए जो गर्भस्थल है वो वहाँ पे सिर्फ राम लल्ला ही विराजमान होंगे। उसके अलावा जो ये पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग मंदिर भी रखे जाएंगे और ये जो बनाया गया है क्योंकि इसकी नींव जो है, नींव रखना ये सबसे चैलेंजिंग काम था। ये चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इसकी नींव में सिर्फ रेती ही थी और रेती निकाल कर ये पूरा इसमें जो एक अलग तरह का कंक्रीट डाला है। 42 परतें जो है, लेयर जो है वो यहाँ पे लगाई गई है नीचे और जितना ऊपर मंदिर है उतने ही नीचे जो है इसकी नींव रखी जा रही है। ध्यान में रखिएगा कि हिंदू धर्म हो या फिर कोई भी श्रद्धालु हो, उसकी आस्था जो होती है, उसकी नींव जो होती है वो भगवान राम है। तो भगवान राम की मंदिर की नींव भी श्रद्धा की तरह ही होनी चाहिए और कोई भी मतलब कि चाहे भूकंप आए या फिर कुछ भी हो, ये नींव डगमगाना नहीं चाहिए। इसलिए इसके ऊपर भी ऐसी तैयारी की गई है कि अगर दुगने झटके भूकंप के आएंगे फिर भी ये नींव हिलने नहीं वाली है। हम ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर जो है वो कर्नाटक से लाया गया है और इस पत्थर की खासियत यही है कि ये पूरे पत्थर जो है वो टेस्ट किए गए हैं लैबोरेटरी में। इसमें कार्बन कितना है ये भी टेस्ट किया गया है और इस टेस्ट में जितने पत्थर फेल हुए उनको निकाला गया है और उसके बाद में ये पत्थर सेलेक्ट किए गए हैं और इस पत्थर की जो हेल्थ है वो होगी 1000 साल के ऊपर।
ये हेल्थ होगी इस पत्थर की, और यही ही खूबसूरती जो है वो है इस पत्थर की। उसके ऊपर अलग अलग काम किया गया है, और ये पत्थर के जो है वो जॉइंट किए गए हैं। मतलब कि ये पूरा जो पत्थर है, आपको जितने भी वहाँ पे जो मंडप है उसमें जो पिलर्स है, वो जो खांब जो है वो लगाए गए हैं। 392 खांब इसमें लगाए गए हैं, और वो पूरा जो है वो जॉइंट किया गया है, ना कि अखंड ऐसा कुछ भी नहीं है। 14 फुट की चारों तरफ दीवार होगी, और उसके बाद में जो है वो 732 मीटर की जो है वो लंबाई होगी। और देवता कौन से होंगे इस मंदिर के? राम मंदिर के अलावा राम के जीवन में जितने लोग आए थे, जितने पात्र आए थे, राम से जुड़े हुए जितने भी पात्र आए थे, उन सबके मंदिर इसमें होंगे। तो राम का जो है वो सूर्य कुल में जन्म हुआ है, इसलिए भगवान सूर्य का यहाँ पे मंदिर होगा। जो कि राम जो गर्भस्थल है, तो सूर्य जहाँ से उगेगा तो गर्भस्थल तक वो रोशनी, पहली जो सूरज की किरण है वो उनके गर्भस्थल तक वहाँ पे जाएगी। राम लल्ला के चेहरे पे वो रोशनी जो है वो आएगी। इस तरह की रचना जो है वो की गई है। भगवान सूर्य का भी यहाँ पे मंदिर होगा, भगवान शंकर का मंदिर होगा, देवी भगवती का मंदिर होगा, गणपति का भी मंदिर होगा, विष्णु मंदिर होगा। और ये 5 देवताओं को पहले ही पूजा जाता था और आज भी पूजा जाएगा। पुरातन से जो पुराणों में जो लिखा है उसी के हिसाब से ये मंदिर जो है वो बन रहा है। और उसके अलावा और एक मंदिर होगा, वो है माता अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा का भी महत्व उसी तरह है, और इसलिए ये भी माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा। और जो प्रदक्षिणा जो परिक्रमा होगी वो भी परिक्रमा हो सकती है। देखिए, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे रामनगरी किस तरीके से चमक रही है, दमक रही है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो जी मीडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, सीधे अयोध्या से किस तरीके से काम जो है किस गति से और तेज हो चुका है, क्योंकि लगभग पूरा हो चुका है। और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। एक बड़ा दिन है जिस पर सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि उसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला जो है वो विराज जाएंगे मंदिर में, जिसके बाद आवाजाही जो आम लोगों के लिए भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन उस दिन 22 तारीख का ये जो कार्यक्रम है बेहद बड़ा होगा। खास मुहूर्त इसके लिए निकल चुका है। 12:15 से 12:45 तक का समय जो है वो तकरीबन यहाँ पर रहने वाला है, जिस बीच यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इतनी खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं कि अलग अलग जगह से जो है वो भोग आएंगे। ननिहाल से भोग आएगा, चावल आएगा छत्तीसगढ़ से रामलला का, और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बहुत साल 500 साल तकरीबन इंतजार किया गया। और उसके बाद ये क्षण देखने को मिल रहा है जब रामलला जो है वो वाकई में राम मंदिर में विराजेंगे, क्योंकि सपना जो है बहुत पहले देखा गया और इस सपने के लिए कई कुर्बानियां दी गई हैं। और अब असल में सपना सच होने का समय आ चुका है 2024 में। और 2024 में जब ये खूबसूरत तस्वीर सामने आएगी तो वो वाकई में वो क्षण बेहद अलग होगा, विहंगम होगा। और उससे पहले की जो तैयारियां हैं वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस एक क्षण को जीने के लिए कितनी तैयारियां पहले से चल रही हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरीके से हर एक व्यक्ति जो है वो उत्साहित है। हर एक व्यक्ति के मन में ये देह है कि वो उस क्षण का करेंगे पूरे विश्व को। और धन्यवाद है यहाँ के प्रशासन को, और धन्यवाद है यहाँ के सफाई कर्मियों को, और धन्यवाद है सभी यहाँ के अयोध्या वासियों। पूरी अयोध्या आज गीत गा रही है, भजन गा रही है। तो आप लोग बाहर से आए हैं, कौन से राम नाम का किस तरह से जाप कर रहे हैं? वो कौन से जाप है जो आप लोग कर रहे हैं? सीताराम सीताराम सब कोई कर रहा है। कैसे? दुनिया कर रही है। सीताराम सीताराम सिया राम सब सारी दुनिया कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। तो राम नाम जप रहे हैं आप लोग। एक चीज और जानना चाहेंगे, अयोध्या का जो विकास है, प्रशासन की बात आप कह रहे हैं, प्रशासनिक तैयारियां किस तरह की, और 22 जनवरी का कितना इंतजार? बहुत हम लोगों को थी आशा है। और यहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग खुशी खुशी यहाँ से लौट भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। संतों की वाणी क्या कहती है अयोध्या को लेकर? जो संतों की वाणी है वो क्या कहती है? कितने लंबे समय से इंतजार था इसको लेकर? बहुत दिनों से, पीढ़ी दर पीढ़ी आज लग रहा है कि राम राज्य स्थापित हो गया भारत में। जब अयोध्या आप लोग आ रहे होंगे तो मन में किस तरह की लालसा थी? आप लोगों ने दर्शन किया, अब क्या भाव? बहुत सुंदर भाव। बहुत दिनों से इंतजार था इस राम जन्मभूमि का, राम जन्म की, यहाँ के अयोध्या की। और हम लोगों ने आज देखा, जो सारे लोग संत समागम जितने भी आएंगे
और हम लोग भी अंदर से बहुत खुश, पूरी तरह से जय श्री राम का उद्घोष कर जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं आप लोग। पूरी अयोध्या के विकास को कैसे कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे सराह रहे हैं, क्या चल रहा है? आप देखिए अयोध्या जी में बिंदु से लेकर शिखर तक सब कुछ आपको परिवर्तित दिखाई देता रहा होगा। आप देखिए अभी जब इसके पहले जब आप कभी अयोध्या आते रहे होंगे और आज जब आप अयोध्या आए हैं तो आप देखिए कितना परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी तक जिस तरह से हमारे भगवान राम जी के साथ में किया सरकार ने, व्यवस्थाओं ने, उस तरह से अयोध्या जी ही नहीं अपने भारत में भी परिवर्तन की एक नई ऊंचाई पे पहुंच रहा है। तो ये तो पूरा कहे कि पूरा जो क्षेत्र है वो टेंट सिटी वाला जो क्षेत्र कहा जा रहा है, ये तो यहाँ पर लोगों के ठहरने की जो व्यवस्था है उसके लिए क्या कहना है? यहाँ पे लगभग 5,000 लोगों को आमंत्रित जो लोग आएंगे, साधु संत देश के विभिन्न कोनों से, उनके लिए, और उसके बाद 22 तारीख के बाद जो श्रद्धालु आएंगे भारत के विभिन्न क्षेत्र देशों कोनों से, उनके रहने के लिए और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो जिनको आमंत्रित किया गया है उनके लिए भी व्यवस्था है और जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन वितरण और इसके साथ उसको प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे ये लोग, और इसके साथ ही उनके रहने और इसके साथ पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था है। यानी रामलला के दर्शन के साथ भक्तों को प्रसाद भी मिलेगा। और आप देखिए कितना भव्य ये पूरा का पूरा प्रांगण जो है वो अपने आप में विशेष रूप को प्राप्त कर चुका है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। लिहाजा अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ सुविधाओं से युक्त रोडवेज बस स्टैंड बनकर तैयार है। अयोध्या धाम में बस का जो सफर है वो कितना सहज है, कितना सुगम है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हम अयोध्या के जो यात्री हैं इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो परिवहन सेवा है वो कितने सुलभ। तो चलते हैं इस बस के सफर पर और देखिए ये जो लोग हैं, ये जो वाहन के चालक हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो बस का सफर है वो कितना सुलभ है। तो आगे चलते हैं। बस चला रहे हैं आप लोग? जी महोदय, ज़रा सा ये अगर आप हमको ये जानना चाहते हैं कि आप जिस तरह से ये बस की सेवा है, अयोध्या में आने और जाने की बस की सेवा कितनी सुलभ और कितनी अद्भुत यात्रा है, इसे कैसे कह रहे हैं? आप लोग भी वाहन अपना चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, जी क्या बता दें। जो सफर है वो कैसा? सफर तो ठीक है। पहले कैसा था? पहले तो बहुत ठीक है और क्या बेहतर है, बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी और लोग भी यहाँ पर हैं। तो चलते चलते बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहीं भी जो अयोध्या धाम है वो कैसा, और हम आपसे जानेंगे कि आखिर जो सफ़र है वो कैसा। अच्छा, पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, पहले तो इतना था, साफ सुथरा उतना था नहीं, उतनी बसें नहीं थी, और आज के टाइम में इतनी बसें हैं कि पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। तब आप देख ही सकते हैं, एक बस निकली नहीं दूसरी बस आ गई। सर सब कुछ बढ़िया है और 22 जनवरी को ओपनिंग और गार्डन इससे अच्छी क्या बात है। तो इंतजार है 22 जनवरी बहुत पूरी तरह से। तो उद्घोष नहीं कर रहे हैं आप लोग जय श्री राम का? जय श्री राम, ये मतलब जोश के साथ जय श्री राम। आप देखिए ये बस यात्री और जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे हैं ये लोग। और ये जो यात्रा है, यानी जो बस यात्रा है वो अपने आप में खास हो रही है। हर किसी को उस तारीख का, उस दिन का इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो, और उस दिन का इंतजार आप सभी को है। सभी ये परिवहन सेवा जो है उसका गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या के सफर पर।